हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। कल 1 जनवरी का पूरा एंजॉय की आप लोग। तो आज से पुनः स्टार्ट करते हैं। ये आज का करंट है, ये 1 जनवरी का करंट, लेकिन ये 2 जनवरी को इसका अपलोड हो रहा है। तो देख लेते हैं। सत्येंद्र नाथ बोस के शोध ने रखी क्वांटम संख्याओं की नींव। तो जो क्वांटम संख्या है, इसके बारे में यदि बात करें तो सत्येंद्र नाथ बोस ने इसका खोज किया था, और इसका शोध करने के बाद इसका पूरा जो शोध पत्र था वो अल्बर्ट आइंस्टीन को 1924 में सौंपा गया था। और इसी शोध पार्टिकल्स जब हो गया तो इस पार्टिकल्स के बारे में तो फिजिक्स में एक क्रांति का आधार बना। और आगे चलकर ये बोस की खोज यानी बोस कण की खोज इसी से बना, जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अभी जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या फिर हम लोग बात करते हैं क्वांटम की, यदि बात करें तो जैसे क्वांटम कंप्यूटर, तो उसी प्रकार से ये एक पार्टिकल्स का खोज किया था। तो इसमें देख लेते हैं कि पदार्थ की अवस्था के बारे में इन्होंने बताया। तो इसमें क्या है, मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्था होता है: ठोस, द्रव और गैस। चौथा है आपका प्लाज्मा, और पांचवा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। चौथा अवस्था की यदि बात करें, प्लाज्मा अवस्था, तो ये अत्यधिक क्या होता है, गर्म होता है, बहुत ज़्यादा ही गर्म होता है, जिससे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा अवस्था। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सूर्य में कैसा होता है, तो प्लाज्मा अवस्था होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस मिलकर क्या बना देता है, हीलियम का निर्माण कर लेता है। कह सकते हैं कि उसमें सूर्य में क्या होता है, संलयन अभिक्रिया होता है। तो संलयन अभिक्रिया के दौरान इसमें क्या होता है, ये प्लाज्मा अवस्था देखा जाता है। वहीं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करें तो इस अवस्था में क्या होता है, जितना प्लाज्मा अवस्था गर्म था उतना ये सबसे बहुत ज़्यादा ठंड की अवस्था, और उसमें जो कण होता है उसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 5 अवस्था आप लोगों ने जान ली। इसके बाद करें, दूसरा न्यूज़ था GSLV मिशन संग लॉन्चिंग के शतक की तैयारी में है इसरो। तो इसरो देख लेते हैं। GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जिसका GSLV का क्या है, फुल फॉर्म है। और इन्होंने जो भेजा जाएगा तो किस के माध्यम से, किस रॉकेट से लॉन्च करेगा, तो उसका नाम है PSLV C16 रॉकेट, जिसमें स्पैंड मिशन लॉन्च इससे किया जाएगा। श्रीहरिकोटा में 99 ये सफल लॉन्चिंग की थी, जिसका PSLV C60 रॉकेट को 2 छोटे अंतरिक्ष जैसे चेंजर और टारगेट को वृत्तीय कक्षा में रखा गया था। और इसमें 2 शब्द है, इसको भी देख लेते हैं, डॉकिंग और अनडॉकिंग। तो आप जान सकते हैं कि डॉकिंग और अनडॉकिंग ये क्या होगा, कि अपना बनने वाला ये चौथा देश हो जाएगा, डॉकिंग और अनडॉकिंग। डॉकिंग का मतलब है अंतरिक्ष में ही, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष में ही यानी कह सकते हैं कि हवा यानी अंतरिक्ष में, यानी अंतरिक्ष यान के द्वारा एक अंतरिक्ष यान का दूसरे अंतरिक्ष यान को जोड़ना, उसको डॉकिंग कहा जाता है। और अंतरिक्ष में ही एक अंतरिक्ष यान को दूसरे अंतरिक्ष यान से अलग करना, इसको क्या बोलते हैं, अनडॉकिंग कहा जाता है। तो डॉकिंग और अनडॉकिंग की यदि बात करें तो डॉकिंग आपका क्या हो गया, कि अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्ष यान को अलग करना, वो अनडॉकिंग। 2 अंतरिक्ष यान को जोड़ना, उसको डॉकिंग कहा जाता है। और ये दुनिया में अपना भारत देश चौथा बन गया है। यदि इसमें 3 देशों की और बात करें तो इसमें देश है आपका अमेरिका, रूस, चीन। अब चौथे स्थान पर अपना भारत देश बन गया है, जो कि डॉकिंग और अनडॉकिंग कर सकता है। तो इसरो के अध्यक्ष अभी कौन है, तो एस सोमनाथ है। इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ है। वहीं केंद्रीय वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है अभी, तो जितेंद्र सिंह है। और अपना भारत देश डॉकिंग इन डॉकिंग के लिए स्वदेशी बन गया है, दुनिया का चौथा नंबर का देश। ये पूरा न्यूज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे न्यूज़ है, लाहौर में पुंछ हाउस में भगत सिंह गैलरी को पर्यटन के लिए खोला गया। तो आप देख सकते हैं ये ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर
पाकिस्तान के लाहौर के पंजाब प्रांत में ये सरकार ने क्या कर दिया है, भगत सिंह गैलरी को पर्यटन के लिए खोल दिया गया है। तो इसी में यदि बात करें तो पाकिस्तान में कौन कौन सा स्थल है जो प्राचीन स्थल, ये पंजाब प्रांत की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ था, तो हड़प्पा सभ्यता में ही हड़प्पा कि यदि खोज किसने किया था तो उसके बारे में बता दें तो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, 1921 में किया था। और हड़प्पा जो था वो किस नदी के किनारे, तो नदी की यदि बात करें तो रावी नदी के किनारे। और ये स्थान कहाँ है, तो मोंटगोमरी, ये जिला पड़ता है पंजाब जो आपका पाकिस्तान है। पंजाब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के किनारे हड़प्पा बस्ती यानी हड़प्पा स्थल की खोज किया गया था। किसके द्वारा, दयाराम सैनी के द्वारा 1921 ईस्वी में। ये पूरी तरीके से बात इसको समझ गए होंगे। और वहीं यदि बात करें तो भारत में पंजाब प्रांत में कौन सा मिला है, ये तो पाकिस्तान का बताएं। तो भारत में पंजाब प्रांत की यदि बात करें तो कौन सा, रोपड़, जिसका खोज किसने किया था, यागदत्त शर्मा ने किया था। और ये किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। भारत में यदि पंजाब के क्षेत्र में कौन सा, रोपड़ स्थल है, ये हड़प्पा कालीन स्थल है। खोज यागदत्त शर्मा ने किया था। और किस नदी के किनारे, तो आप जानते हैं कि ये सतलज नदी के किनारे। वहीं यदि पूरे हड़प्पा स्थल की बात करें तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है। यदि भारत में, आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत में यदि पूछ लिया जाए हड़प्पा स्थल में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है, तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आगे देखते हैं, क्वाड का वादा स्वतंत्र हिंद हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए लगातार करेगा काम। तो अब बात करें इसमें भारत, ये क्वाड क्या है, क्वाड के बारे में देख लेते हैं पहले। क्वाड क्या है कि हिंद हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जो भी सुनामी या भूकंप इस प्रकार की समस्या आता है तो उसके लिए मदद मुहैया कराने जाने वाले एक ये 4 देशों का सदस्य है। और यही 4 देश सदस्य बनकर ये क्या बनाता है, क्वाड का निर्माण करता है। और क्वाड में 4 देश शामिल हैं। इसमें यदि बात करें भारत के अलावे आपका कौन सा है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान शामिल है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। विदेश मंत्री ने क्वाड सहयोग की 20वीं वर्षगांठ पर एक संयुक्त बयान जारी किया। अभी वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर है। भारत के वर्तमान में कौन है आपका विदेश मंत्री, तो एस जयशंकर है। ठीक है, देखिए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान 2004 में ही क्या बना था, हिंद महासागर में आए भूकंप और सुनामी के लिए ये मदद मुहैया कराने की बात की थी। तो उसी के लिए ये एक संगठन बना है जिसका नाम है क्वाड। तो याद रखना है क्वाड 2004 से ये स्टार्ट, लगभग इसमें क्या हुआ, सुनामी और भूकंप आया था उसी टाइम से ये क्वाड देश बना, क्वाड संस्थान बना। तो क्वाड में कितने देश हैं, तो 4 देश। कौन कौन सा, तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ठीक है, वही एक देखते हैं, नाइटहुड पाने वाले चौथे इंग्लिश कोच बने कौन, गैरेथ साउथगेट। गैरेथ साउथगेट ये बन गया नाइटहुड पाने वाला इंग्लैंड के चौथे व्यक्ति। ये फुटबॉलर है और ये 2025 के लिए इसको क्या सम्मान सूचक किया गया है। और 2 बार इसने यूरो फाइनल में पहुंच चुका है। और यदि इसके अलावे यदि बात करें तो आपका कौन सा था, 3 व्यक्ति जिसको क्या मिला है, 3 व्यक्ति को आपको मिला है नाइटहुड की उपाधि। किसको, गेट के अलावे, तो रामेश पहला व्यक्ति है, वाल्टर विंटर वाटम ये दूसरे व्यक्ति हैं, बॉबी रॉब्स बॉबी रॉबसन ये 3 व्यक्ति। और इसके अलावा चौथे आपका कौन बन गया है, गेट बन गया। तो ये चौथे व्यक्ति आपका क्या बन गया है कि नाइटहुड की उपाधि पाने वाले चौथा व्यक्ति कौन है, तो गैरेथ साउथगेट। कौन है, गैरेथ साउथगेट है। ठीक, तो आज के लिए
इतना ही न्यूज़ में था जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ था उसको हमने किया, और शायद आप लोग को पूरी तरीक़े से समझ में आता ही होगा। और इसका PDF यदि आप चाहते हैं तो ब्रेन बूस्टर ISPCS टेलीग्राम चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से रीड कर सकते हैं। और इस चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया रहता है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर जाइए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि कुछ इसमें त्रुटि हो रही है तो उसके लिए भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।